डॉक्टर साहब, आप अपना दल इसके प्रदेश सचिव हैं चिकित्सक मंच के। तो 2022 का जो आगामी विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, चुनाव का अनाउंस भी हो चुका है, तो इसमें पार्टी की रणनीति क्या है और क्या किन किन नीतियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं इसमें? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो है वो 200 विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी प्रभारी बनाई हुई है और उस पर आवेदन चल रहा है हमारी पार्टी की तरफ से। और उसमें से हमारे संगठन का जो गठबंधन है उससे हम लोगों को जितनी सीटें मिलेंगी उतने प्रत्याशी उतारे जाएंगे और 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, जिस पर हमारी तैयारी जोरों से चल रही है। और संगठन द्वारा और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो निर्धारित सीटें मिलेंगी उसका हम लोग पालन करेंगे और पूरे जोर शोर से चुनाव में उतरेंगे। ये 2017 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी एनडीए के गठबंधन में रह के लड़ी थी और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ था। तो क्या 2022 में भी एनडीए के साथ ही रहेंगे या उससे अलग होने की कुछ संभावना है? अभी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल द्वारा संगठन बीजेपी के मुख्य संगठन से बातचीत चल रही है। जल्द फैसला हमारा आएगा। और 2017 का चुनाव रहा तो उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर उभर के आई, जो कि 2022 के चुनाव में हम उसको दोहराना चाहेंगे और अच्छी तरीके से। जो उत्तर प्रदेश में आप कह रहे 200 विधानसभाओं में आपके प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो अगर आपकी बात एनडीए से नहीं बन पाती है किसी कारणवश, तो क्या मतलब सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या 200 जिन पे प्रभारी बनाएंगे उतने पे ही? अब इस चीज पे हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। आप देवीपाटन मंडल के 4 जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा, इनमें आपके कितने प्रत्याशी मैदान में आएंगे, कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ संभावना है? अब इसमें से मैं बहराइच सदर का प्रभारी हूँ और हमारे बलरामपुर जिले में 2 विधानसभा सीट पर आवेदन कर दिया गया है, जिसमें से तुलसीपुर है और दूसरा उतरौला है, जिसमें हमारी तैयारी जो है बूथ और सेक्टर लेवल पर जोर शोर से चल रही है। अगर राष्ट्रीय संगठन हमको टिकट देता है तो हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। उतरौला और तुलसीपुर जो जहाँ से आपने बताया आवेदन किया गया है, तो यहाँ पे वर्तमान समय में बीजेपी के सिटिंग विधायक भी हैं, तो क्या उनका टिकट काटा जाएगा? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारा जो संगठन है अपना दल यस और एनडीए गठबंधन जो है उसमें से जो दोनों लोग में सहमति बनेगी उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो जो 2017 में आपकी पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और सफलतम 5 साल पूरा भी किया, 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी का जो एजेंडा होगा वो एनडीए के गठबंधन में जो एनडीए का एजेंडा होगा उसी पे चुनाव लड़ेंगे या अपना कुछ अलग भी होगा? नहीं, पिछले विगत 5 साल में जो रिजल्ट आया है, जो हमारी पार्टी ने काम किया है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो काम किया है उसमें से दबी शोषित वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाना, और उसमें से सबसे अहम मुद्दे 2-3 हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट जो एमबीबीएस और पीजी की जो पढ़ाई होती है इसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं था, उसमें हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने आरक्षण दिलाने का काम किया, जो कि गठबंधन में रहते हुए, एनडीए के संगठन में गठबंधन में रहते हुए अनुप्रिया पटेल जी ने इसको करवाया। और उसके बाद में नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण का जो प्रावधान था, काफ़ी दिनों से नहीं था, उसको भी लागू करवाया गया। और ऐसे कई मुद्दों पे बहुत 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ था उसमें भी बहन जी ने काफ़ी कोशिश किया, उसका भी परिणाम सफलतापूर्वक रहा। और आने वाले समय में हमारा जो एजेंडा है वो बीजेपी से अलग है। हमारा जो लड़ाई और जो सिद्धांत है वो दोनों संगठन का अलग अलग है, उनका अलग है, हमारा अलग है। हम साथ में जरूर हैं, लेकिन हम अपने संगठन में शोषित वंचित कमेरा समाज के लोगों को लेके चलते हैं और हमारा जो सोच है वो अलग है। जो बलरामपुर जनपद की 2 विधानसभा सीटों का आपने नाम लिया, उतरौला और तुलसीपुर, तो उतरौला और तुलसीपुर जो अगर आपके पाले में आती है तो आपके कितने प्रत्याशी तुलसीपुर से और कितने प्रत्याशी उतरौला से नामांकन कर सकते हैं? मतलब किसको टिकट दिया जा सकता है? 293 उतरौला से आवेदन डॉक्टर अन्नू प्रसाद वर्मा ने किया है। और रही बात उतरौला विधानसभा का, तो पार्टी उतरौला विधानसभा में काफ़ी दिनों से सक्रिय है।
जिसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी आए, इसमें सोहरतगढ़ के विधायक जी भी हमारे यहाँ आए। तो हमारे यहाँ जो संगठन का विस्तार है काफ़ी तेज़ी से है, जो बूथ और सेक्टर लेवल पर कंप्लीट हो चुका है। और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें से मुख्य रूप से विनोद कुमार वर्मा उर्फ पप्पू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बूधीपुर, डॉक्टर अन्नू प्रसाद वर्मा के भाई बब्बू वर्मा, पूर्व जिला पंचायत लड़ चुके हैं। उसके बाद परशुराम वर्मा, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी सराय खास, और उसके बाद में सहकारिता मंच के जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार वर्मा, अल्पसंख्यक मंच के जिला अध्यक्ष ताजुद्दीन खान एवं विधानसभा अध्यक्ष मनसाराम वर्मा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और संगठन यहाँ पे तेजी से विस्तार किया है। और आने वाले समय में हम उतरौला के लिए टिकट मांगेंगे, और उतरौला में अगर टिकट मिलता है तो हम जोर शोर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, आप जो है प्रदेश सचिव हैं चिकित्सा मंच के, तो पार्टी ने आपको भी कहीं से उम्मीदवार घोषित किया या आपने भी कहीं से चुनाव लड़ने का मन बनाया? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रहने वाला बस्ती जिला का हूँ। मेरा घर 307 हरैया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और मैं हमारे जिला अध्यक्ष विवेक चौधरी जी के दिशा निर्देश पर हमने 307 हरैया विधानसभा क्षेत्र से आवेदन किया है। अगर हमारा संगठन वहाँ पे टिकट देता है, सहमति हमारी एनडीए सरकार से, एनडीए गठबंधन से बनती है, तो हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अगर बाई चांस टिकट नहीं मिलता हमारे दल को, तो जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके जो प्रत्याशी होंगे उनका हम पूरे जोर शोर से मदद करेंगे, जो कि विगत 3 चुनाव में हम करते हुए आए हैं। पिछले विधानसभा में जो 2017 में आपने चुनाव लड़ा, तो उसमें 11 सीटों पे आपने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें 9 सीटों पे आपको जीत हासिल हुई। तो 2022 में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कल एबीपी गंगा न्यूज के अनुसार अभी हमारी बातचीत एनडीए गठबंधन से चल रही है। सीट का मामला हमारा केंद्रीय नेतृत्व 2-3 दिन में आधिकारिक रूप से घोषणा करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि कहाँ पे लड़ना है और किस हिसाब से लड़ना है। नहीं, जो पिछले 2017 में लड़े आप उतने ही सीटों पे लड़ेंगे कि मतलब कुछ बढ़ के? हर कोई पार्टी विस्तार चाहती है, उसी अनुसार से हम लोग अपना विस्तार चाहेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें, और हमारा सहयोगी दल जो है एनडीए, उसके साथ हम मिलकर फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएं। विपक्ष जो लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हंगामा कर रही है, सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। 5 साल की जो सरकार बीती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, जिसमें हमारा ही देश नहीं पूरे विश्व की ये समस्या है। इस वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। आने वाले समय में और इस महामारी के धीरे धीरे कंट्रोल होते होते महंगाई पे भी कंट्रोल आ जाएगा। इस पे लोगों को भरोसा करना चाहिए। जो डीजल और पेट्रोल की बात जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय पे एनडीए गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और बहुत जल्द ही उस पर लगभग एनडीए गवर्नमेंट ने 14 रुपये प्रति लीटर कंट्रोल किया है, और कोशिश चल रही है बहुत जल्द ही और कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को एक बार फिर एनडीए सरकार पर, हमारी गठबंधन के सरकार पर भरोसा करना चाहिए।